ओम शांति। 23/7/20 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। ये सही है? ओके। ओम शांति। 23/7/20 के महावाक्य। मीठे बच्चे, यह तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते। यह तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो। इस हेल को हेवन बना देते। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है देहाभिमान में आने के कारण। दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती तो खुशी गुम हो जाती। इसीलिए बाबा राय देते, जब भी कोई शंका पैदा हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। तो खुशी गायब होने का कारण है देहाभिमान और शंका। अगर कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊँचते ऊँच भगवान और फिर भगवानुवाच बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊँचते ऊँच बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते। ऊँचे ते ऊँचा बाप ऊँचे ते ऊँचा बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए और इतना ऊँचा जो विश्व के मालिक बना देते। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊँचते ऊँच हैं। बाबा खुद कहते मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता। भगवानुवाच मुझे मनुष्य कहते ऊँचते ऊँच भगवान, और मैं कहता हूँ मेरे बच्चे ऊँचते ऊँच हैं। सिद्ध करके बताते हैं। पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। कलह पहले मुआफिक बाबा समझाते रहते, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। बाबा कहते अगर किसी बात में कंफ्यूज हो तो बाबा से आकर पूछो। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। भल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए, भल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, पर इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। वह तो व्हाइट हाउस आदि बनाते, परंतु वहाँ तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनते। उसको कहा जाता है सुखधाम। लक्ष्मी नारायण के राज्य में तो रतन जड़ित गोल्डन हाउस बनेगा। सतयुग को कहा जाता है सुखधाम। तुम्हारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड गनते हो। गोल्डन एज थी, अभी है डायमंड एज। सतयुग को कहेंगे गोल्डन एज। यहाँ पर तुम्हारा हीरो हीरोइन का पार्ट है, फिर वहाँ पर महाराजा महारानी का। अब है आयरन एज। बाबा कहते तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। तुम्हारा जीवन अमूल्य है क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। तुम्हारा जीवन अमूल्य है क्योंकि तुम जन्म जन्म का भाग्य अभी बनाते हो। बाबा को बुलाते हैं, आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना,
बाबा कहते तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेवनली गॉडफादर कहते हैं कि तुम कभी स्वर्ग में थे, अभी फिर नरक में हो, फिर से स्वर्ग में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती हैं। यहाँ तो फिर भी होगा, फिर भी गोल्डन एज से आयरन एज में ज़रूर आना है, फिर भी सतयुग से कलयुग में तो ज़रूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते दिल में कोई शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बेट पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। बाबा ने कहा दिल में कोई भी शंका हो तो बाबा को आकर पूछो, बाबा बता देगा। बाप बेट पढ़ाते तो पढ़ना चाहिए ना। शंका कुशंका में आकर पढ़ाई को नहीं छोड़ना। खुशी नहीं रहती क्योंकि तुम देहाभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाबा तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। बल बाप को क्रिएटर कहा जाता, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती फिर नई दुनिया रचते हैं, नहीं। बाबा कहते मैं सिर्फ पुरानी को नहीं बनाता। ऐसे नहीं कि बाबा नई रचना रचते हैं, बाबा पुरानी दुनिया को नहीं बनाता है, फिर नई दुनिया पुराने ड्रामानुसार बन जाती है। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, यह भी ड्रामा में नोंद है। पति दुनिया में मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। लोहे की दुनिया में आकर मैं तुम बच्चों को पारसनाथ बनाता हूँ, पारसपुरी बनाता हूँ। तो बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं। वहाँ तो मुझे कभी बुलाते नहीं। कभी बुलाते हो कि बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो, बुलाते ही नहीं। बाबा को पारसपुरी में नहीं बुलाते, नहीं कहते बाबा को कि बाबा पारसपुरी में आकर विजिट ले लो। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। पति दुनिया में याद करते, पावन दुनिया में बाबा को कोई बुलाते नहीं है। न बुलाने की दरकार, न बाबा को आने की दरकार। तब कहाँ दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। न याद करते न बुलाते, सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते पूजा करने के लिए। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए, कान भी प्योर करना चाहिए। बाबा की ये मीठी मीठी बातें कान खोलकर सुनना चाहिए, कानों को भी प्योर करना चाहिए। कैसे होंगे कान प्योर? जब प्योर बातें सुनेंगे तो आपे ही कान हमारे प्योर बनते जाएंगे। प्योरिटी है फर्स्ट, पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। प्योरिटी है फर्स्ट। कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है, तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। यह भी तुम जानते हो ये वही महाभारत महाभारी लड़ाई है। कलप कलप जैसे विनाश हुआ है, हुबहू अब भी होगा ड्रामा प्लान अनुसार। कलप कलप तुम्हारी विजय हुई है, कलप कलप विनाश हुआ है। बाबा ने कहा हुबहू ड्रामा रिपीट होगा, ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कलप पहले बनाए थे। कैसे महल बनने हैं? जैसे कलप पहले बिसल बने। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज।
पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला। कहते मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुपका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर, कोई पानी का सरोवर नहीं है जिसमें टुपका लगाने से परी बन जाए, पर ज्ञान मान सरोवर में टुपकी लगाने से ज्ञान परी बन जाते हैं। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनिक को परी कहते, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती है। ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाने से तुम आत्मा प्योर बन जाते हो। प्योर अर्थात परी। परी किसको कहेंगे? जो प्योर है उसको कहेंगे परी। जो उमंग उत्साह के पंखों वाली है उसको कहेंगे परी। जो दैवी गुणों से सजी सजाई है उसको कहेंगे परी। जिस आत्मा के पास सिद्धि रूपी छड़ी है उसको कहेंगे परी। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता, उन्होंने फिर पांडवों के बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई हैं। भक्ति मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। बाबा कहते हैं हमने तो तुम बच्चों को कितना साहूकार बनाया। तुम बच्चों को मैंने कितना साहूकार बनाया। फिर तुमने क्या किया? भक्ति मार्ग में गुफाएं बनाई। तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए? भाई बाप पैसे देगा तो पूछने का अधिकारी तो है ना, कितने सारे पैसे कहाँ गए। भारत कितना साहूकार था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, तो भारत देश है मेरा। तो भारत कितना साहूकार था। अभी देखो भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था, अभी 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा। अभी तुम बच्चों को कितनी तैयारी करनी चाहिए? किस बात की? नई दुनिया में जाने के लिए तुम बच्चों को भी कितनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी यही समझाना है। शिव बाबा को याद करो, तुम कृष्ण जैसे बनेंगे। कृष्ण कैसे बना ये किसी को पता थोड़ी है। श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक कैसे बना ये किसी को भी पता नहीं। आगे जन्म में शिव बाबा को याद करने से कृष्ण बना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो दूसरों की खिदमत में रहते हैं। तुम बच्चों को इन बातों की कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। पर खुशी किन्हें रहेगी? जो दूसरों की सेवा में रहते उन्हें ही खुशी रहेगी। मुख्य धारणा, चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। चलन रॉयल हो और खान पान भी सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनको उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी और सूक्ष्म भी। कोई भी आपके पास आते हैं तो स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की खिदमत करनी है। स्थूल खिदमत में टोली खिलाना, स्नेह से बात करना, और सूक्ष्म खिदमत में उस आत्मा में शक्ति, रूहानी शक्ति बढ़ना। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्र में तो देखो क्या क्या कहानियाँ लिखी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए। अब विष्णु के नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलता, कितना राज है, और कोई इन बातों को समझ न सके। तुम बच्चों के अलावा इन बातों को और कोई समझ न सके। नाभि से निकलने की तो बात ही नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता। सेकंड में जीवन मुक्ति कहाँ जाता। बाबा ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया।
बिना साक्षात्कार भी हुआ, नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट बाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाबा तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखाते, वो व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं था। देखा ना ब्रह्मा बाबा को कि वो व्यापार इनके आगे कुछ भी नहीं था, परंतु इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फ़र्क है। ब्रह्मा बाबा के और आपके पार्ट में फ़र्क है। ब्रह्मा बाबा का तो बाबा ने शरीर लोन लिया, ब्रह्मा बाबा तो बाबा के बिल्कुल ही समीप थे, हाँ, इंजन के समान हैं। तो बाबा ने कहा इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फ़र्क है। ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा ने एक धक से सबको स्वाहा करा, हाँ, वो भी बाबा का अपना पार्ट था। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सबको छोड़ दिया। भट्टी बननी थी ना, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार करके आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई की परवाह नहीं। कहते कृष्ण ने भगाया, क्यों भगाया, उन्हों को पटरानी बनाने ये भट्टी भी बनी, तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। नदी पार करके आए, भट्टी में पड़े, क्या क्या हुआ कोई परवाह नहीं। भाई कराची से जब माउंट आबू शिफ्ट हुए तो नदी पार करके ही तो आए। शास्त्र में तो क्या क्या लिख दिया और प्रैक्टिकल में क्या क्या है, सो अब तुम समझते हो, भगाने की कोई बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो कि भागने भगाने की कोई बात ही नहीं। कलब पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था, यह तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कलब पहले मुआफिक। पहले भी यज्ञ का नाम बदनाम हुआ था, इतना अच्छा रास्ता होने के बाद भी उल्टा उल्टा कह दिया था। बाबा ने कहा ये ड्रामा है, जो कुछ होता है कलब पहले मुआफिक। पहले कलब पहले मुआफिक भी विजय हुई थी और विजय अब भी होनी है। अभी तुम अच्छी रीति जानते हो, कलब पहले जिन्होंने राज्य लिया वह ज़रूर आएंगे। बाबा कहते मैं भी कलब कलब आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया, सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहाँ काले मृत्यु होती नहीं। शुबाबा काल पर जीत पहनाते, कहते मैं कालों का काल हूँ। कथाएँ भी बहुत है ना, कथाएँ भी बहुत है। मैं कालों का काल महाकाल हूँ, फिर महाकाल भी काल की भी एक कथा लिख दी। तुम काल पर विजय पाते हो, तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्या करना है? अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पावन बनना है और फिर दैवी गुणों को धारण करना। अपना रोज़ पोता मिल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है और मेरे द्वारा फ़ायदा होता है। क्या करो? रोज़ पोता मिल निकालो, चार्ट रखो, कितना फ़ायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, प्लस में है कि माइनस में है। अब तक रावण ने माइनस में लाया, अभी बाबा खाता बनाते हैं प्लस का। हम चाहते इक्वल बने, बाबा चाहते हैं प्लस बने। और प्लस का खाता कब बनेगा? जब बाबा को याद करेंगे, खजानों को जमा करेंगे, पुण्य का खाता जमा करेंगे, दुआएं जमा करेंगे, तब प्लस का खाता होगा। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। यह है ज्ञान रतन। कोई बिरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो ना। मैं जब साधारण तन में आता हूँ तो कोटों में कोई और कोई में कोई विरले मुझे पहचान लेते हैं। तो बाबा से व्यापार भी कोई विरला ही करे। और व्यापार क्या करना है? पुराना देना है और नया बाबा से लेना है।
कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पदमपति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़ी ही समझते हैं। तुम अभी पदमपति बन रहे हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूँ, शिव बाबा कहते मैं देखो कितना साधारण हूँ। तुम बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते हो हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुखधाम में। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुखधाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी हो तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तो तुम जान गए हो। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वो बात तो तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी, ऐसे नहीं। एक ही लक्ष्मी नारायण से प्राच करते थे, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य सो आप ही पुजारी। परमात्मा एवर पूज्य है, कभी भी बाबा पुजारी नहीं बनता। तो हम सो सोहम का मंत्र किसके लिए है? बच्चों के लिए है। बाकी बाप के लिए ये मंत्र सेट नहीं बैठता। जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते, इन बातों को तुम समझते हो। ना ही परमात्मा सर्वव्यापी है, ना ही परमात्मा पूज्य से पुजारी बनते, ना ही वो जन्म मरण के चक्र में आते हैं। गाया आधा कल्प तुम गाते आए हो ऊँचते ऊँच भगवान, और भगवानुवाच ऊँचते ऊँच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ऊँचे ऊँचे बाबा की ऊँचे ऊँचे मत पर बच्चों को चलना चाहिए ना। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, मगर कैसे? ट्रस्टी होकर। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है ट्रस्टी होकर। यहाँ तो सब रह न सके, सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। सभी के सभी तो मधुबन में सेंटर्स पर रह नहीं सकते। अगर सब रहने लगे तो बाबा को कितना बड़ा मकान लेना पड़े। यह भी तुम एक दिन देखेंगे, नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन करने के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता तो गाली भी देने लग पड़ते। समझते महात्मा का दर्शन करे। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आएगा जो आबू रोड से माउंट आबू तक के लिए क्यों लगेगी। अगर दर्शन नहीं करने देंगे तो कहेंगे हमको महात्मा के दर्शन भी नहीं करने दिए, भगवान को तो जानते नहीं। अब बाप आए हैं बच्चों के लिए। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा नहीं कर सकते। कितने हैं जो सुनते भी रहते, फिर बाहर में जाते हैं तो वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। कितने हैं जो यहाँ से सुनकर बाहर जाते हैं तो वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। ब्लड से भी लिख के देते हैं, बाबा हम आपको कहीं भी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पर अहो मम माया, फिर ऐसे बच्चों को भी माया खा जाती है, वो वहाँ के वहाँ रह जाते हैं। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा के सम्मुख आते तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाहर जाने से माया खा जाती है। फिर वो खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। योग और पढ़ाई ब्राह्मण जीवन का बेस है। अगर बेस में कमज़ोर है तो फिर
बाकी जीवन, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं में भी कमज़ोर है। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अगर किसी को ये पता चले कि एकदम से बहुत सारा लॉस हो गया तो पछताएंगे ना, सोचेंगे अगर लॉस और गेन को हम पहले ही देखते तो ये दिन नहीं आता। इसलिए बाबा ने कहा अपने लॉस और गेन को चेक करने के लिए योग का चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद किया, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए ना। भारत के प्राचीन योग की बहुत महिमा है। तो बाबा समझाते कोई भी बात नहीं समझो तो आकर बाबा से पूछ लो। अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, मनमत नहीं चलाओ, सोचते ही नहीं रह जाओ। किसी भी बात में कंफ्यूज है तो बाबा से आकर पूछ लो। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते यहाँ है कांटों का जंगल, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के हैं। गीता पढ़ते थे परंतु समझते नहीं थे। कलयुग को कांटों का जंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ दुख ही दुख है। हाँ, गीता में भी बहुत सारे महावाक्य हैं। बाबा की महिमा भी है, सृष्टि चक्र का भी जिक्र है, फिर कल्प वृक्ष का भी जिक्र है, 84 जन्मों का भी जिक्र है, परंतु समझते नहीं। क्योंकि गाइड करने के लिए टीचर तो ज़रूर चाहिए ना। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्म्य बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। गीता बड़ी भी होती, छोटी भी होती। कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते। तो बाबा समझाते हैं तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। तुम बच्चों को तो विजय माला का दाना बनना। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। अभी बाबा ने कहा था ना, बाबा बाबा कहते रहो और उड़ते रहो। समझते हैं स्वर्ग की राजाई देते, फिर भी सुनंती कथनती अहो मम माया, बाबा को फारकती देवंती। बाबा स्वर्ग की राजाई देते हैं पर बच्चे ना सुनते हैं, कथन करते हैं, फिर मनन भी करते हैं। बाबा बाबा कहावंती और फिर बाबा को फारकती देवंती। बाबा कहाँ तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता पतियों का पति, गुरुओं का गुरु एक है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है, ज्ञान का सागर पतित पावन। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे वर्षा लेते ही आए, कलप कलप मिलते आए। आप बेहद के बाप से हमको ज़रूर बेहद का वर्षा मिलेगा। कलप कलप वर्षा लेते आए, कलप कलप बाबा से मिलते आए। ये जन्म जन्म की बात नहीं, ये कलप कलप की बात है। बाबा बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा ज़रूर मिलेगा। मुख्य है ही अलप, उसमें बेमर्ज है। बाबा माना वर्षा, वह है हद का और यह है बेहद का वर्षा। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है और बेहद का बाबा तो सिर्फ एक है। हद के बाबा तो ढेर है, बेहद का बाबा एक है। एक ही बार आते हैं और एक ही बार बच्चों को वर्षा देते हैं। इसलिए बच्चों को भी कौन सा पाठ पक्का करना है? मेरा तो एक शो बाबा, दूसरा न कोई अच्छा। आधे घंटे की हो गई? 20 पे?
मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है स्थूल सूक्ष्म खिदमत अर्थात सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। स्थूल और सूक्ष्म सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखना है, क्योंकि क्या बनने चाह रहे देवता। अगर रॉयल्टी नहीं रखेंगे तो फिर पेनल्टी भरनी पड़ेगी, इसलिए खान पान चाल चलन में रॉयल्टी। दूसरा, अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने। अमर लोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने। अपना पोता मेल देखना है, हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। अमरलोक में उच्च पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मेल देखना है, हम बाबा को कितना समय याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय और मायाजित भव। माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजित भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही है, ऐसे माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, वार करने नहीं। जैसे जैसे आप बच्चों की स्थिति अच्छी बनती जा रही है, वैसे वैसे माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, न कि वार करने आए। 10 साल पहले भी माया ऐसी आती थी और अब भी ऐसी आती है, तो क्या कहेंगे। कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा पर माया वार कर नहीं सकती। यदि माया आ जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते, वे सदा निर्भय व मायाजित बन जाते। वरदान, माया के खेल को साक्षी होकर देखने वाले सदा निर्भय मायाजित भव। समय प्रति समय जैसे आप बच्चों की स्टेज आगे बढ़ती जा रही, ऐसे माया का वार नहीं होना चाहिए। माया नमस्कार करने आए, न कि वार करने आए। कर्मातीत अवस्था वाली आत्मा पर माया वार नहीं करेगी। यदि माया आ भी जाए तो उसे खेल समझकर देखो। ऐसे अनुभव हो जैसे साक्षी होकर हद का ड्रामा देखते हैं। माया का कैसा भी विकराल रूप हो, आप उसे खिलौना और खेल समझकर देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। फिर उससे डरेंगे व घबराएंगे नहीं। जो बच्चे सदा खिलाड़ी बनकर साक्षी हो माया का खेल देखते हैं, वह सदा निर्भय व मायाजित बन जाते हैं। अब माया आनी नहीं चाहिए, और अगर आ जाए तो उसके खेल को भी ड्रामा समझकर साक्षी होकर खेल देखो। तो इससे क्या होगा, माया आएगी तो आप माया से घबराएंगे नहीं, सदा निर्भय और मायाजित
बन जाएंगे। स्लोगन, ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। बाबा कैसे कैसे बच्चों को हैंडल करते हैं, कैसे कैसे परिस्थितियाँ बाबा के सामने हैं, पर बाबा को कभी गुस्सा आया नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा स्नेह का, प्यार का सागर है। भक्ति में भक्त कहते भी थे, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। तो अब भी मास्टर स्नेह के सागर बनो तो क्रोध समीप आ नहीं सकता। और बाबा ने कहा बच्चे, काम अगर पहला विकार है तो दूसरे नंबर में क्रोध है, क्रोध भी कुछ कम नहीं है। तो ऐसा स्नेह का सागर बनो जो क्रोध समीप भी आ न सके। क्योंकि अब जैसा समय चल रहा है, ऐसे में अभी सारे विकारों का अंश भी खत्म हो जाना चाहिए। अगर अंश रह गया तो वंश ज़रूर पैदा होगा। इसलिए अंश सहित जब खत्म होगा तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, हेल को हेविन बना देते हो। खुशी गायब होने का कारण क्या है? एक तो देहाभिमान और दूसरा है कोई न कोई शंका। अगर कोई शंका आ जाए तो बाबा से राय ले लो, तो बाबा फौरन बता देंगे कि बच्चे ऐसा करो। देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुशी में रहेंगे। ओम शांति।